कहते हैं अगर शरीर साथ ना दे तो सपने भी अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने यह बात गलत साबित कर दी। कमजोर शरीर, चलने में तकलीफ, लोगों के ताने, फिर भी हर सुबह ये अपने सपनों के लिए उठता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तब ये बच्चा अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत करता है। इसके कदम भले धीमे हों लेकिन हौसले सबसे तेज हैं। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जो हर दर्द से बड़ा होता है, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। और शायद इसीलिए ये बच्चा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। ये कहानी है आकाश की। मेरा नाम आकाश डोडी है। मैं जयपुर ज़िले से हूँ और मैंने अपने 12th क्लास नेल विचल स्कूल सीनियर सेकेंडरी कमला नेहरू नगर जोधपुर से की है। और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान पूरनमल डोडी है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मंजू देवी है। पापा जी इवेंट एंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। मेरे सेरेब्रल पॉल्सी डिसेबल्ड डिजीज़ है। इसमें डॉक्टर ने ऐसा कहा था, जिस टाइम मैं बर्थ हुआ था मेरा, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा मेंटली भी ही परेशान हो सकता है, या मतलब किसी हाथ से भी हो सकता है, पैरों से भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। लेकिन मैं आज चल पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी कुछ काम कर पा रहा हूँ अपना खुद का, तो मामा पापा की वजह से। और मैंने जो अपने स्कूलिंग की है 1 to 10 तक, उसमें मेरे मामा पापा के साथ मेरे छोटे भाई का भी हाथ है, क्योंकि उसने ही मुझे 10 तक स्कूलिंग करवाई है, मेरे साथ गया था वो, तो उसके लिए भी मैं उसका शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा। और इसमें क्या होता है कि मतलब कि डॉक्टर ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक तरह से टोटली ख़त्म, मतलब एक तरह से मान लो। बट मेरे मम्मा है और पापा ने ऐसा नहीं सोचा। पापा ने ऐसा कहा था मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सब कर पाएगा। और मेरी एक्सरसाइज वगैरह, जो फिजियो वगैरह है वो करवाया, फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा कुछ साल तक। फिर बाद में मेरी एक्सरसाइज मम्मा ने भी करवाई काफ़ी साल तक। अब मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह मैं अपने आप से सुबह सुबह कर लेता हूँ। तो और इसमें क्या है कि मुझे अब ऐसी कोई ख़ास परेशानी तो आती नहीं, पहले बहुत आती थी, लेकिन अभी मेरी क्या है हैबिट हो गई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मम्मा पापा मेरे साथ हमेशा हैं ही, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आज मैं पैरों से हूँ, कोई बच्चा ब्लाइंड भी है, अंधा है, कोई हाथ से है, कोई किस प्रकार से, कोई मेंटली भी डिस्टर्ब्ड है, मेंटली भी प्रॉब्लम है उसके। तो ऐसे में क्या है, ये तो क्या है प्रभु की इच्छा होती है। अब जो उन्होंने दे दिया है उसे स्वीकार करो, क्योंकि देखो वो जो चाहेंगे वो बुरा तो अपना चाहेंगे नहीं, और जो चीज़ अपने लिए की हुई है उसे स्वीकार करो और मेहनत करो, मतलब डरो नहीं। क्योंकि परेशानी है, ये तो शरीर है, शरीर में तो परेशानी आ गई तो कोई बात नहीं, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम का आप जब तक फेस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और जिस दिन अपन प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे ना, उस दिन कोई मतलब, क्योंकि आदमी क्या है अपने डर से ही हारता है, और किसी उसे कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि हम गॉड तो हमेशा साथ रहते ही हैं, देखो भगवान तो हमेशा साथ रहते हैं। उन्होंने इस शरीर को बनाया है, उसमें कमी रह गई तो कुछ चीज़ उन्होंने हमें एक्स्ट्रा भी दी है, तो उसे अपने को काम में लेना चाहिए। मेरे को श्रमिक शिक्षा सेतु का जो पता लगा है वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और मेरे जो भैया हैं बड़े ताऊजी वाले लड़के, उनके थ्रू भी पता लगा, और मैंने सोशल मीडिया पे भी देख लिया था। और मैंने विकास जी सर के काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे सर हैं, मतलब काफ़ी सपोर्टिव, और मतलब नेचर काफ़ी अच्छा है, और इतने बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये ज्वाइन करके। मैं मंजू हूँ, ये आकाश मेरा बेटा है। ये घर पे रह के पढ़ेगा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, और ये हमें इतना ही विश्वास है कि ये पढ़ लेगा ही। मेरे लिए सब अच्छा है, क्योंकि मेरा बच्चा घर पे रहेगा तो वो पढ़ सकेगा, ये सुविधा भी अच्छी है मेरे लिए। तो देखो, जब हमारे आकाश पैदा हुआ था तो डॉक्टर भी मेरा नॉन था, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि ये बच्चा है, मतलब नहीं लगता कि कभी ये मतलब चल भी पाएगा या फिर बोल भी पाएगा, क्योंकि इसकी सेरेब्रल पॉल्सी जो बीमारी है वो अक्सर ऐसी ही होती है, क्योंकि डिजीज जैसे सारा कंट्रोल इसमें माइंड से होता है।
तो माइंड से होने के कारण से क्या है कि पूरा जो स्ट्रक्चर अपनी बॉडी का वहीं से मेंटेन होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर कुछ तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि आप दवाइयाँ और साथ में आप कितनी मेहनत करोगे वो आपके लिए चैलेंज है। तो हमने गांव में रहते थे हम, तो हमने स्टार्टिंग 2-4-6 महीने 2 साल हमने देखा घर पे ही भाई किया है। दवाइयाँ हमने 2-4-6 महीने बाद में, इसकी 2 महीने 3 महीने बाद में स्टार्ट कर दी थी रेगुलर, कि माइंड से कभी ऐसी डिस्टर्बेंस ना आए, तो वो कंटिन्यूटी हमने रखी। उसके बाद में जब ये बड़ा हो गया 8-9 साल का हो गया, तो इसको कौन स्कूल ले जाए, क्योंकि बच्चे को स्कूल ले जाए। तो छोटे वाला बच्चा जो मेरा था वो बड़ा हुआ तो इसका बोझा वो मतलब उठाएगा तभी तो वहां तक पहुंचेगा वो। तो मेरे छोटे वाले बच्चे ने क्या किया कि इसका बैग, खुद का बैग स्टार्टिंग से ही ले जा करके और 10th तक उसने इसको अच्छी एजुकेशन दिलवाई। मैं गांव से थोड़ा शहर आया, शहर आकर के मैंने इसको 5-6 साल तक मैंने इसकी फीस रखी रेगुलर, कि भाई ये खुद अपना मतलब अपने मुझसे कुछ ना कुछ कर सके। फिर उसके बाद में जब इतने साल तक फीस रखा, तो उसके बाद में उसकी मम्मी ने कहा कि अब फीस की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद सीख गई हूँ। तो मम्मी ने बहुत सी मेहनत की, मतलब काफ़ी मेहनत की। मैं तो भी बाहर रहता हूँ, इवेंट्स का काम है, तो मेरा तो ज़्यादातर घर पे रहना होता नहीं है। ये साथ में बच्चे ने भी अच्छी लगन थी बच्चे की, और इसको ऐसा डर था पहले कि अगर कोई थोड़ा सा भी जोर सी आवाज में बोल देगा ना, तो मतलब ये इतना भयंकर वो था ना, जैसे चमकने वाला गाँव, वो वाली स्थिति थी इसकी। लेकिन मैंने भी कभी डांटा नहीं इसको, और ना किसी को मैंने डांटने दिया। इस प्रकार से क्या है कि ठीक है, आज इसने मान लो कि ये चीज़ें की, फिर वो नेहल का पता चला तो मेरे को ऑनलाइन अब 12 तक कहीं जा नहीं सकता है, तो उससे दिलवाई। तो उसने कहा पापा मैं तो रेगुलर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पढ़ूंगा और मैं मेरी मेहनत करूँगा, मेरी मेहनत से ही मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो हमने जो हमारे से हो सकती थी वो सुविधाएं हमने दी उसको, और इसने अच्छी एजुकेशन ली और अच्छा अपना एक परसेंटेज भी बनाई। तो कुल मिला के हमें भी विश्वास है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ तो कर लेगा, और नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, अभी हमारे नजरों के सामने है और आज जो कर रहा है ये अच्छा कर रहा है। इसने कहा पापा कोई सेरेमिक इंस्टीट्यूट है तो वो ऐसे कुछ करवा रहा है। मैंने कहा एक बार तू रीड कर लेना उसको, अगर वो अच्छा है तो अपने लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो अपन वहाँ पे रहेंगे तो या तो मुझे रहना पड़ेगा या तेरी मम्मी को रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम एंगेज भी होंगे, साथ में खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बेटर है अगर मान लो सेरेमिक ने ऐसा अपने को ऑप्शन दिया है तो उस ऑप्शन को बनाओ और अच्छी मेहनत करो, जिससे क्या है कि सेरेमिक का भी नाम हो, आपका भी नाम हो। क्योंकि देखो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, वो तो सिर्फ आपको शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी क्या है कि आगे कुछ कर पाओगे। देखो विकास जी सर ने जो ये इतने बच्चों का बेड़ा उठाया है, तो वास्तव में काबिल तारीफ है कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखते हुए मतलब दूर दराज के लोगों को जो फाइनेंशियली बेचारे परेशान हैं उन लोगों को मतलब इतनी राहत दी है कि बहुत से लोग बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि तो इसमें ये उन्होंने एक अच्छी चीज़ रखी कि 91 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ है। तो वो अच्छा रहा कि जो टैलेंटेड है तो कम से कम उनको हो सकता है कई पैसे वाले हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वो आगे वाली शिक्षा है ना वो ले ही नहीं पा रहे हो। तो ये इनका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है, और मुझे उम्मीद है कि वो वैसे भी अपने काम में खड़े हैं, और सेरेमिक भी मतलब सभी जो सेरेमिक के लोग हैं सारे, तो ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ऐसा काम करेंगे तो सेरेमिक का विकास भी होगा और जो बच्चे हैं सेरेमिक का नाम भी रोशन करेंगे। मैं तो खूब खुश हूँ कि मेरे ऐसा बेटा पैदा हुआ। नहीं कई तो ऐसे मानते कि मेरे ऊपर ये बोझ हो गया, नहीं मैं तो कभी भी नहीं मानी ये चीज़ कि मेरे ऊपर ये बोझ है। मैं खूब खुश हूँ भाई मेरे ऐसा बेटा पैदा हुआ है। और हम तो ये मान लो कि इसके बचपन से पैर धो के पी रहे हैं भाई। 50% तो क्या ज़्यादा तो खैर मम्मी नहीं धोया है, क्योंकि नहलाते भी हम भी आज भी नहलाते हम ही हैं, और नहला करने के बाद में फिर वो घर आता है तो वहाँ पे भी आकर के इसके रोज पैर धोने पड़ते हैं। तो ये क्या हो सकता है हमारे लिए, तो ये कोई वरदान हो तो अच्छा कर जाए, नहीं भी कर जाए तो ये मान लो तो इसकी सेवा कर रहे हैं। और खूब खुश हैं हम इसकी सेवा करके, कभी भी दुखी नहीं होते भाई हमारी ये सेवा करनी पड़ रही है, पढ़नी ना कभी भी दुख नहीं है इस चीज़ का। सिरेमिक शिक्षा सेतु प्रोग्राम के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1000 मेधावी बच्चों के लिए RAS की तैयारी पूरी तरह निःशुल्क करवाई जाएगी। सिरेमिक एकेडमी ने RAS 2024 परीक्षा में 232 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं।
हमें उम्मीद है कि शिक्षा सेतु प्रोग्राम में चयनित हुए विद्यार्थी भी सही गाइडेंस की मदद से अधिकारी बनने के अपने सपने को जल्द पूरा करेंगे।